आज के वीडियो में हम फैक्टराइजेशन को और आगे समझेंगे। पिछले दो वीडियो जो मैंने आपके बनाए थे वो फैक्टराइजेशन के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कॉमन लेके सॉल्व करते हैं वो बताए थे। आज हम आइडेंटिटी बेस्ड सम्स को फैक्टराइजेशन में कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए इसमें मैक्सिमम तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं, 9th में अलग हैं, 8th में अलग हैं, 10th में अलग हैं, बट इस वाले में हम ये जो सबसे कॉमन है ये 3 फार्मूले हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं। इन पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिटीज लर्न करनी होती हैं। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे a माइनस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कंपेयर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर हो, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना हिस्सा कॉमन है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर a प्लस है तो प्लस 2ab करिए और माइनस है तो माइनस 2ab करना है आपको, बस इतना याद रखना है। तो फार्मूला लर्न करना आसान हो जाएगा। और ये होल स्क्वायर है यानी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर का साइन है, तो आपका ये 3 टर्म में वैल्यूज आएगी। a स्क्वायर एक टर्म हो गया, b स्क्वायर दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, ठीक है। लेकिन अगर वो अलग अलग सेपरेटली स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर आपका ऐसे बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। ये इसकी आइडेंटिटीज है, फार्मूला है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करते हैं, फार्मूला कैसे पता चलेगा कि किस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहला एग्जाम्पल समझा रही हूँ। पहला एग्जाम्पल है 49x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, यानी 2 टर्म है। और इस टर्म पे अगर आप फोकस करोगे ये x स्क्वायर है, लेकिन 49 को भी आप स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो, ये आया आपका 7 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं 7x का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, 16 को 4 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 4y का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो बीच वाली वैल्यू है, अगर हमने उसको a माना, यहां वाली बीच वाली वैल्यू को अगर हमने b माना, तो ये बेसिकली है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अब ये लिख के आप पहचान लोगे, इसका मतलब इसमें फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी आपको सॉल्व करके लिखना है a प्लस बी a माइनस बी। तो अब आप लिख दोगे सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब आप इसमें देखिए जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता है तो वो लिख के कर सकते हैं। यहाँ आपने a किसको माना है 7x को और b किसको माना है 4y को। तो इसका मतलब आगे वाला जो ये लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, राइट साइड आपको सॉल्व करके लिखना है। तो राइट साइड में वैल्यू पुट करनी है, तो a की जहां जहां a है वहां लिखो 7x और जहां जहां b है वहां लिखोगे आप 4y। तो बेसिकली ये हो जाएगा 7x प्लस 4y और 7x माइनस 4y। आंसर हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, एक बार प्लस करके एक बार माइनस। अब एक ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, यहां भी एक टर्म और 2 टर्म, टोटल 2 टर्म है, ठीक है। लेकिन 48 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसी तरह से 243 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसमें से आपको कुछ कॉमन वैल्यू बाहर निकालनी पड़ेगी, ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये स्क्वायर में बदल सकता है। तो देखिए अगर आप 48 को लिखो तो आप उसको लिख सकते हो 16 इंटू 3 दैट इज 48। ऐसे इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, यानी 3 इंटू 81 इसको आप लिख सकते हो 243 को। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, डिवाइड करके देख लो। अब इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3, तो सबसे पहले आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन निकाल लिया हमने 3। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे 16 3 जा 48 होता है, तो 16a स्क्वायर बचा और यहाँ पर आपको बचा 81b स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा
कि ये जो वैल्यू है 2 टर्म है और इसको आप 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो 9b का होल स्क्वायर। 9 9 जा 81, ठीक है। अब बाहर ये 3 आपको उतारते रहना है, ये नहीं कि इसको छोड़ दिया। और ये जो अंदर वाली वैल्यू है अब इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लो, यानी बाहर आपने 3 कॉमन ले लिया, फिर इसको बड़ा ब्रैकेट बनाया, फिर उसके अंदर इसको 4a का होल स्क्वायर और 9b का होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, 3 को बाहर ही रहने दीजिए, बड़ा ब्रैकेट भी बनाए रहने दीजिए और अंदर आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जैसे इसमें किया था। ये पूरी वैल्यू है a, ये पूरी वैल्यू है b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये होता है a प्लस b और a माइनस b। अब आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ a की वैल्यू है 4a। आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई भी मान सकते हो। जब ए बी के रूप में दिया हो तो एक्स वाई मान लो, और जब एक्स वाई के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ तो आप ए भी मान लो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू है 4a और बी वाला जो वैल्यू है वो है 9b। तो 4a प्लस 9b एक ब्रैकेट में और 4a माइनस 9b दूसरे ब्रैकेट में। अब ये बड़ा ब्रैकेट हटा दीजिए क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका आ गया 3 4a प्लस 9b और 4a माइनस 9b। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4a माइनस 9b पहले लिखा कि बाद में लिखा। कुछ बच्चे इस पे भी कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर में तो दूसरे तरीके से लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे 2 इंटू 3 लिखिए चाहे 3 इंटू 2, बात एक ही है। इन अ सिमिलर वे 3 4a माइनस 9b और 4a प्लस 9b लिखो, चाहे 4a प्लस 9b 4a माइनस 9b लिखो, बात एक ही है। ये दोनों आंसर सेम है। तो इस तरह से किसी में तो डायरेक्ट हो जाएगा ये सॉल्व, और किसी क्वेश्चन में आपको ये स्क्वायर के रूप में नहीं दिख रहा है तो फिर ध्यान दीजिए कि मे बी कॉमन निकल सकता है। अगर कॉमन निकलता है उसके बाद वो स्क्वायर में बदल सकता है तो फिर आप इस तरीके से करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम और समझते हैं। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन है आपका 25x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 36x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। और यहाँ आपको स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन जो हमने कॉमन लेके क्वेश्चन किया था उसमें अंदर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम थी, यहाँ ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब कॉमन लेके तो ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ अब बाहर वाली वैल्यू पे फोकस करिए। बाहर वाली वैल्यू है 25 और यहाँ है 36। इसका मतलब ये स्क्वायर में बदल सकता है, तो इसको बदल लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब आप ये ध्यान दीजिए कि दोनों में स्क्वायर है, यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर है, तो इस पूरे को एक साथ लिख सकते हैं, यानी 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों के स्क्वायर को एक साथ कंबाइन कर दिया। इसी तरह से ये लिखा जा सकता है 6x माइनस 2y और बड़े ब्रैकेट के अंदर रख के होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे, ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, यानी ये a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ फार्मूला कौन सा लग रहा है, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर देते, आंसर में कन्वर्ट करते। तो एक बार प्लस कर लीजिए और एक बार माइनस कर लीजिए। ये हो जाएगा 5x प्लस वाई प्लस 6x माइनस 2y एक ब्रैकेट और 5x प्लस वाई माइनस 6x माइनस 2y दूसरा ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन कट कर रही हूँ, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ रहा है, दो ब्रैकेट आ रहे हैं, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं रखेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5x प्लस 5y हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12y, ठीक है। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में से भी ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं रखते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं।
ये हो जाएगा 5x प्लस 5y माइनस 6x, चूंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 6 2 जा 12y। ठीक है, अब इसमें देखिए लाइक टर्म क्या है, 5x और 6x लाइक टर्म है, इन्हें ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11x, और 5y और माइनस 12y इन्हें सॉल्व कर लीजिए तो ये साइन एक प्लस है एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट होगा और माइनस 7y आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5x प्लस 5y, तो इसमें 5x और माइनस 6x इसे सॉल्व करोगे तो माइनस x बचेगा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे प्लस 5y प्लस 12y तो ये हो गया प्लस 17y। अब इसको नॉर्मली क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू बाद में, तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 11x माइनस 7y और ये हो जाएगा 70y माइनस x। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करके इस रूप में आएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर बन गए, फैक्टर का मतलब है आपस में मल्टीप्लाई। ओके, अब ये जो क्वेश्चन हमने अभी यहाँ कैंसिल किया था, हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो ये 4x स्क्वायर यानी ये स्क्वायर में बदल सकता है, पर यहाँ 3 टर्म है, 2 टर्म नहीं है। ठीक है, फिर भी आप इसको लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। पहले स्क्वायर में जो कन्वर्ट हो रहा है ट्राई कर लीजिए उसे, ये हो गया 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बीच में प्लस का साइन है, प्लस ये 3 टर्म है इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें सिर्फ 2 ही टर्म वाला फार्मूला तभी अप्लाई होता है। अब यहाँ पे आपका अगर हम इसको a माने 2x को a, तो ये है बेसिकली a स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको 3y माने तो ये है बेसिकली b स्क्वायर। अब हमने जो क्वेश्चंस किए थे शुरू में जो फार्मूला लिया था, अगर आप उस फार्मूले पे फोकस करेंगे तो आपको फार्मूला क्या मिलेगा, चलिए मैं लिख के दिखाती हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। अच्छा सॉरी, मिल गया। ये देखिए ये फार्मूला था, तो फार्मूला बेसिकली क्या है, फार्मूले को कंपेयर करते रहना है आपको। यहाँ पर फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में मिल रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर में भी और a माइनस बी होल स्क्वायर में भी। तो अब हमें ये देखना है आगे क्या साइन है, प्लस, इसका मतलब ये फार्मूला हो सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लास्ट वाला फार्मूला ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में यहाँ माइनस का साइन है और इसमें जो आपका आ रहा है ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये थर्ड वाला आइडेंटिटी तो अप्लाई होगा ही नहीं इसमें। अब इन दो में से भी प्लस वाली आइडेंटिटी लग सकती है। अब आप इसे ट्राई करोगे कि क्या इसमें ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अब इस प्लस 2xy के लिए आप ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो 2ab को आप और आगे सॉल्व करके लिखिए। 2ab मतलब 2 इंटू a क्या है आपका 2x लिख लीजिए, और b की वैल्यू क्या है आपकी 3y लिख लीजिए। अब क्रॉस चेक करिए कि क्या हमारी ऊपर वाली वैल्यू ये है जिसे हमने स्प्लिट करके लिखा है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 12xy, यानी कि हमने सही स्प्लिट किया है, हम सही फार्मूला पहचान रहे हैं। तो अब आप लिख दोगे सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो हम अब इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, a मतलब 2x, b मतलब 3y, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर आंसर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है 2x प्लस 3y 2 बार। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। सो इस तरीके से हम आइडेंटिटी को पहचानते हैं। अब हम, ये तो वो क्वेश्चन था जो हमारा बीच में एक कैंसिल किया था हमने। अब हम एक और फार्मूला समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए इसमें ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है, अब इस पे ध्यान दीजिए। इसको आप लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और इसको ये थोड़ा ट्रिकी भी है, तो अब इसे आप समझना, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। देखिए 3a का होल स्क्वायर हो गया, ये ऑलरेडी 1b का स्क्वायर है यानी b स्क्वायर के रूप में है। ये अगर -4 को देखोगे तो ये भी 2 के स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये +4b वाली वैल्यू को हम अभी नहीं लिख रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसका पेयर बनाते हैं, 2 टर्म ये बन रहा है पेयर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये 3a माइनस बी और 3a प्लस बी बनेगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिए, अगर यहां पे आप 4b माइनस 4 में से 4 कॉमन ले लोगे तो b माइनस 1 बनेगा। तो फिर दोनों में पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मैं करके दिखाती हूं आपको, ठीक है। देखिए अगर हमने इसको ऐसे लिखा 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4, इसको हमने लिख दिया 3a का होल स्क्वायर और इसको लिख दिया b स्क्वायर और इसको लिख दिया 4b माइनस 1। अब इसे सॉल्व किया तो ये आया 3a प्लस b और 3a माइनस b। चूंकि ये मल्टीप्लाई के रूप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी अप्लाई किया तो ये दोनों एक ही टर्म का पार्ट हुआ, ये एक टर्म हो गया और यहां आगे आपका दूसरा टर्म आ गया। अब अगर आप ब्रैकेट देखोगे दोनों में से तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। इसका मतलब इस मेथड से हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। समझ में आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों नहीं लगा, इसका मतलब अब कुछ और लग रहा है इसमें। अब ध्यान दीजिए दूसरे फार्मूले पे, अगर हम कहें कि भाई ये a स्क्वायर बने ये b स्क्वायर बने तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर नहीं आ रहा। हमारे जितने फार्मूले हैं उसमें a स्क्वायर, दूसरे जो 2 हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ आ रहा है ये माइनस बी स्क्वायर, तो फिर इसका मतलब ये फार्मूला नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ ये फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा अब उस पर फोकस करिए। यानी हम ये इस तरीके से इसके टर्म नहीं बनाएंगे। टर्म कैसे बनाएंगे, इस पूरे को एक साथ ब्रैकेट के अंदर लेंगे। देखिए कैसे, ये हो गया आपका 3a का होल स्क्वायर, यहां माइनस कॉमन लिया और आपको मालूम है कि माइनस कॉमन लेने पर अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो अंदर का साइन चेंज, ये माइनस बी स्क्वायर है ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये प्लस 4b है ये माइनस 4b हो गया और ये माइनस 2 स्क्वायर है तो ये प्लस 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको आप एज इट इज उतारते जाइए, यहां आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब यहां पर आप देखिए क्या करेंगे, आप ये बी स्क्वायर है और ये अगर आप इसको a मानोगे यानी x मानो, सपोज a भी यूज हो रहा है तो x मान लो, ये x स्क्वायर के रूप में आपको मिल गया, ये आपका y स्क्वायर के रूप में मिल गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो मिल गया और यहाँ माइनस साइन है यानी आपको चाहिए -2xy, -2ab या -2xy। अब इसको इस रूप में लिखे तो यहाँ माइनस है 2 इंटू एक्स किसे माना है आपने b को, तो b इंटू वाई किसे माना है 2 को, तो 2। अब ब्रैकेट इसके आगे +2 स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या फार्मूला, अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 जा 4, 4b मिल गया। तो बेसिकली इसमें फार्मूला अप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। बस हमने a और b की जगह एक्स वाई वर्ड यूज किया। उसका रीजन ये है कि यहाँ ऑलरेडी b यूज हो रहा है तो हम उसको फार्मूले को चेंज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। अब इस जगह पे हमारा ये फार्मूला अप्लाई हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लो 3a, ये 3a का होल स्क्वायर है। देखो अगर आपने ब्रैकेट नहीं बनाया तो वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। अगर 3a स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया तो इसे 3a स्क्वायर पढ़ेंगे, 9a स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे ना, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो 3a का होल स्क्वायर माइनस, अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला है। ओके, सो सॉरी थोड़ी गलती हो गई, अब इसे सुधार लो। अब ये हो जाएगा आपका b माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हुआ। अब यहाँ पे अगेन एक फार्मूला अप्लाई होगा, वो फार्मूला क्या है देखो,
इस पूरे को आप मानो x और इस पूरे को मानो आप y, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन में दो दो फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो अब आप इसको लिखोगे, अब आप इसको आगे सॉल्व कर दो और इसको आप लिखोगे एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, तो 3a प्लस, अब ये ब्रैकेट में ही रहने देना, उसका भी रीजन बताऊंगी अभी क्यों रखना है इसको। तो एक बार x प्लस वाई कर दिया, अब दूसरा वाला ब्रैकेट, तो 3a माइनस b माइनस 2। अब मैंने आपको रूल बताया था कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं रखा जाता, ठीक है। तो अब यहां देखिए, आप ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। अब इसके अंदर भी ब्रैकेट है, इसे भी खोल दो, तो 3a, अब बाहर माइनस का साइन है, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3a माइनस b प्लस 2। यानी अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया और डायरेक्ट लिखोगे तो साइन की मिस्टेक होने के पूरे चांस है। यहाँ प्लस b माइनस 2 आ रहा है, यहाँ माइनस b प्लस 2 आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में दो फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अब मैं आपको एक दो और क्वेश्चंस कराऊंगी, इनको समझने से आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। अब इस क्वेश्चन पे देखिए, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो सकता है 5 का स्क्वायर कर सकते हैं और b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अब आप देखिए माइनस 2xy होना चाहिए आगे, अगर ये बनता है तो ठीक है, नहीं तो किसी और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं। माइनस 2 इंटू एक्स क्या माना है हमने, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, y क्या माना है 5b स्क्वायर इंटू 5b स्क्वायर, लिख लिया। अब क्रॉस चेक करिए क्या ये वैल्यू मिली आपको, तो 2 5 जा 10 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो माइनस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर आपको मिल गया। इसका मतलब ये फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी अब आप इसको बस स्प्लिट, इसको लिखते समय आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो रही है बस ये पहचानना होता है। अगर ये आपने अच्छे से पहचान लिया फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब x की जगह वैल्यू रख दो, x की वैल्यू है a स्क्वायर और y की वैल्यू है 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट मैं कर रही हूं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे फार्मूला, ये देखिए, ये वैल्यू है 7.8 का होल स्क्वायर माइनस 2.2 का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 7.8 को मान लो a, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2.2 को मान लो b, ये हो गया b स्क्वायर। ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है। तो अब आप सॉल्व करोगे तो अब ये फार्मूला बना आपका a प्लस बी a माइनस बी, वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 7.8 और b की जगह आपको 2.2 रखना है। तो 7.8 प्लस 2.2 और 7.8 माइनस 2.2 सॉल्व कर दो। यहां आप ऐड करोगे तो 10 आ गया और इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5.6 आया। अब देखो अगर आप 10 इंटू 5.6 करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 56, दैट इज द आंसर। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। यानी इस तरीके से डेसिमल वाले क्वेश्चन, डिजिट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रही हूं, आखिरी क्वेश्चन है ये। देखिए यहां पर फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, ये जेड स्क्वायर है तो ये जेड का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस वैल्यू को हम बाद में सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी अगर हम इसे a माने तो ये a स्क्वायर है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो फार्मूला का पार्ट है, यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब आपको प्लस 2ab चेक करना है।
अगर प्लस 2ab मिलता है तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर नहीं मिलता है तो नहीं अप्लाई होगा, फिर कुछ किसी और मेथड से सॉल्व होगा। तो अब हम ये फार्मूला अप्लाई करके चेक करते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू है z और b की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, तो क्या बचेगा? ओनली z। इसका मतलब फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर। अब आप फार्मूले में ये वैल्यू पुट करके a की जगह क्या रखेंगे आप? z प्लस b की जगह 1/2। तो ये बेसिकली हो गया z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आंसर। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इन क्वेश्चंस की अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे, देखिए फैक्टराइजेशन चैप्टर टफ पड़ता है कब तक? जब तक कि आपको फार्मूला अप्लाई करना नहीं आता है, आइडेंटिटी को कैसे कन्वर्ट करना है, अगर वो आप सीख जाते हो तो फिर ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या है, सभी में स्क्वायर वगैरह होगा तो आपको ये पहचानोगे कैसे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। तो अभी मैंने जितना समझाया, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताऊंगी, फिर डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे पहचानते हैं वो सिखाऊंगी।